एक गांव में राजू नाम का एक बंदा रहता था। वो बहुत ज्यादा कंजूस था। माल दौलत सब कुछ था, लेकिन इस्तेमाल करते हुए जान जाती थी। इसके घर में उसकी बीवी, बच्चे और राजू के कजन भाई की बेटी इनाया रहती थी। इनाया के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। इनाया का इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए वो अपने अंकल के घर आ गई थी। लेकिन राजू की बीवी को इनाया का उनके घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो वो इनाया पर बहुत जुल्म करने लगी थी। राजू की बीवी इनाया से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। इनाया सब काम चुप करके कर लेती थी। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन इनाया का रिश्ता आया पास के शहर से। लड़के वाले काफी खाते पीते और मगरूर किस्म के लोग थे, लेकिन राजू और उसकी बीवी को इनाया से जान छुड़वानी थी, इसलिए उन दोनों मियाँ बीवी ने रिश्ता कबूल कर लिया। राजू की बीवी इनाया से कहने लगी, देख लड़की, अब तू अपने ससुराल की हो जाएगी, तो जो वो बोलेंगे तो चुपचाप कर लिया करना, आई समझ। इनाया ने डरकर फौरन अपना सर इस बात में हिला दिया, और अब वो ही तुम्हारा घर होगा, समझी। इनाया की शादी अर्जुन से हो जाती है। इनाया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। शादी के अगले दिन ही इनाया की सास ने इनाया पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। इनाया की सास एक बहुत मुतकब्बिर औरत थी। इनाया का पति अर्जुन अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहता था। सास ने इनाया के घर आने के बाद नौकरों की छुट्टी करवा दी और घर का सारा काम इनाया से करवाती थी। सुबह का नाश्ता, इसके बाद घर की सफाई और भी सब कुछ। एक दिन इनाया की तबीयत खराब थी। इनाया भी अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई थी कि थोड़ी देर आराम करे। इनाया की सास ने फौरन उसे बुलाना शुरू कर दिया। इनाया, अरे ओ इनाया, अरे किधर मर गई मनहूस मारी, बस दिन भर आराम करती रहना, काम कौन करेगा। इतने में इनाया उठकर आ गई। जी माँ, आपने मुझे बुलाया था? नहीं, तुम तो महारानी साहिबा हो, हम तो नौकर हैं तुम्हारे। सारा दिन आराम करती रहती हो, ये नहीं होता कि काम कर लो। इनाया अपनी सास की बातें सुनकर बहुत रोने लगती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सारा काम करके गई थी आराम करने। मैं भी इंसान हूँ, बहुत थक जाती हूँ। मनूस मारी, क्या तू मेरे सामने जबान चलाएगी? मतलब क्या है तेरे कहने का? सास गुस्से से इनाया को थप्पड़ मारती है। इनाया इतने जुल्म पर रोने लगती है और उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाती है। शाम को मेरे कुछ मेहमान भी आने हैं, तो खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। सास उसको मारकर और उसको काम करने का कहकर चली जाती है। पीछे इनाया रोते हुए कहती है, मेरा कसूर क्या है? काश माता पिता आप जिंदा होते तो आपकी बेटी यूं जलील ना हो रही होती, मुझ पर यूं जुल्म ना होता। 2 महीने होने वाले थे इनाया की शादी को, लेकिन उस पे जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सुबह से शाम तक सास जुल्म करती, उसे एक लम्हा भी सुख का ना मिलता, और रात में अर्जुन इनाया पे जुल्म करता। अब सास और बेटा इनाया पर बात बात पर हाथ उठाते थे, और इनाया के ससुर और दोनों नंदे, उनको किसी भी चीज से कोई गर्ज ना थी। इनाया की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। सास और अर्जुन का जुल्म सहते सहते वक्त गुजरता जा रहा था, पता ही नहीं चला। और एक दिन इनाया को माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। उस दिन इनाया बहुत ज्यादा खुश थी। इनाया ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, सब मुझसे खुश होंगे, खासकर अर्जुन। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनाया और इनाया के बच्चे का क्या हुआ, इनाया की सास और अर्जुन कितने खुश हुए और उन्होंने क्या किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो का लास्ट पार्ट आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और पार्ट 2 का कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।